नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवोल्यूशन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। शनिवार को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। शनिवार को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि एमपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 13 तारीख को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। 20 दिसंबर तक नामांकन जमा होंगे और 23 दिसंबर तक नाम वापसी और प्रत्याशियों को सिंबल का बंटवारा कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा तथा तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। वहीं 23 फरवरी को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा 114 ग्राम पंचायतों में मार्च 2022 में चुनाव कराए जाएंगे, जिनका अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। जिन पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा होगा, वह तभी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 114 है। हालांकि इन जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव अभी करा लिया जाएगा। 859 जिला सदस्य, 6727 जनपद सदस्य, 22,581 सरपंच के होंगे चुनाव। वहीं 3,62,754 लाख पंच चुने जाएंगे। जिला सदस्य के लिए 8,000, जनपद सदस्य के लिए 4,000, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2,000 और पंच के लिए 400 रुपए जमानत राशि तय की गई है। वहीं आरक्षित वर्ग को आधी राशि जमानत के तौर पर देनी होगी। मतदान के लिए 8 लाख मतदान कर्मी तैनात किए जाएंगे। प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया कि 71,398 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा। 4,22,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे। चुनाव के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र इस्तेमाल किए जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदाता को वोट डालने के लिए कोई एक पहचान पत्र मतदान केंद्र लेकर जाना अनिवार्य होगा। वहीं पंचायत चुनाव में 55,000 ईवीएम इस्तेमाल की जाएंगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी सिर्फ 2 वाहनों को ले जा सकेंगे। ऑनलाइन भी नामांकन किया जा सकता है, लेकिन हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपनी जरूरी होगी। हर जिले में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। प्रथम चरण में 6,283 ग्राम पंचायतों और 313 जनपदों में चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए 19,998 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पहले चरण में 9 जिले दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 7 जिले बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास में चुनाव होगा। वहीं तीसरे चरण में बाकी पंचायतों में चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार 24 घंटे पहले बंद की समय सीमा को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना
10 जनवरी पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12। संवीक्षा 21/12। नाम वापस लेने की तारीख 23/12। मतदान 28/1। हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28/1। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी। जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा 22 फरवरी और जिला पंचायत के सदस्य के लिए सारणीकरण उनके मतों का, और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा। तीसरे राउंड के प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 दिसंबर के अंदर करना हमारे लिए आवश्यक है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी। जांच 7 जनवरी। नाम वापस लेना और प्रतीक आवंटन 10 जनवरी। मतदान 16 फरवरी। तो मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, ये 3 राउंड के मतदान हैं। 16/2 को पंच सरपंच की मतगणना। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना 20 फरवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 21 फरवरी। जनपद पंचायत के लिए परिणाम घोषणा 22 फरवरी। जिला पंचायत का सारणीकरण होगा उस दिन, और अगले दिन 23 फरवरी को जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। दूसरे दिन भी भाजपा का चला प्रशिक्षण वर्ग। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन स्थानीय होटल लैंडमार्क में बड़ी तादाद में भाजपाइयों ने प्रशिक्षण लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी स्थानीय होटल लैंडमार्क में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा द्वारा प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन प्रथम सत्र में प्रमुख वक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर सिंह रहे। इनके साथ ही द्वितीय सत्र में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। इसी तरह से तीसरे सत्र में प्रमुख वक्ता योगेश ताम्रकार रहे। चतुर्थ सत्र के प्रवक्ता के तौर पर नेहा बग्गा ने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा 5वें सत्र के वक्ता सांसद गणेश सिंह रहे। छठे सत्र में पुनः नेहा बग्गा ने भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं पुनः 7वें वक्ता के रूप में योगेश ताम्रकार ने अपने विचार व्यक्त किए और इस दौरान बड़ी तादाद में भाजपा के नेता मौजूद रहे। आपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैडर निरंतर इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग चलाता रहता है। पिछले समय में आपने देखा होगा कि मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए इस प्रकार का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो चलाया गया था। अभी उसी प्रकार से जिला स्तर पर ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुषों द्वारा दिखाई गई राह, इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भी अलग अलग विषयों पर प्रवक्ता वक्ता आ रहे हैं प्रदेश भर से और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र को वैभव के पथ पर लेके जाना। आमतौर पर युवा अब देश का भविष्य तय कर रहा है और आप भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या
आपका? देखिए, देश निर्माण में अनुभव के साथ साथ युवाओं का एक क्रांतिकारी जोश की भी आवश्यकता होती है, और जब इन दोनों का मेल होता है, जो कि आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखेगा, उसी को लेकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। और उन्हीं विचारों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से 24 घंटे 365 दिन कार्य कर रही है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 6 दिसंबर को आयोजित होगा 9वां दीक्षांत समारोह। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल करेंगे शिरकत। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 6 दिसंबर को 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। दीक्षांत समारोह प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल कटेनकर मौजूद रहेंगे। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह के आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, अखिल भारतीय संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। समारोह के दौरान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और डिग्री दी जाएगी। कुल 58 छात्रों को और शोधार्थियों को स्वर्ण पदक और कुलपति स्वर्ण पदक दिया जाना है, जिसमें 24 को स्वर्ण पदक और 34 को कुलपति स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। आयोजित कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति राजकुमार आचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय जी दीक्षांत समारोह के संपूर्ण समितियों के निर्वहन के लिए नियत संयोजक डॉक्टर पाठक जी, आज की इस वार्ता के प्रमुख डॉक्टर सुभा तिवारी जी और हमारे विश्वविद्यालय के की स्थापना इस अंचल में ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए हुई। रोजगार के साथ साथ विंध्य की पीढ़ियों को संस्कारवान और सुसंस्कृत बनाने का महती कार्य। अधिवक्ता संघ चुनाव की हुई घोषणा। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव कराने की गई समिति गठित। को चेयरमैन शैलेंद्र वर्मा व अहादुल्लाह उस्मानी बने पर्यवेक्षक। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को कार्यकारिणी समिति में जिला अधिवक्ता संघ रीवा के आगामी चुनाव संपन्न कराने हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण रूप से चुनाव व मतगणना कराए जाने हेतु गठित तदर्थ समिति में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पूर्व सदस्य अधिवक्ता रावेंद्र मिश्रा को संयोजक तथा सदस्य अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह बघेल, राजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र कुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, राजनिवास सिंह तथा शिव सिंह नियुक्त किए गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को चेयरमैन शैलेंद्र वर्मा तथा कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष अहादुल्लाह उस्मानी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। गठित तदर्थ समिति तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है, जिसे निर्देशित किया गया है। इसी बात को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता शारदा प्रसाद पांडे को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके अलावा पूरे नाथ पांडे को भी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही अन्य पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए। अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। मतदान का समय 11 से 5 बजे तक। ये मतगणना 18 से शुरू होगी। हाँ, मतगणना 18 को शुरू होगी और 20 को प्रमाण पत्र। हाँ, 20 को प्रमाण पत्र। ये मतदान वही बैलेट के होगा, कोई नहीं, मतदान बैलेट से पुरानी पद्धति से जैसा होता आया है वैसे है। कोई यहाँ ईवीएस मशीन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नामांकन कार्ड मिलने का अभी कुछ जानकारी मिली है कि अध्यक्ष द्वारा जो तदर्थ कमेटी जो कमेटी बनाई गई थी और निर्वाचन कमेटी बनाई गई थी, उसको रिजेक्ट करके तदर्थ समिति बनाई गई है, उसके माध्यम से चुनाव होना है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी आएगी तो जो सक्षम अधिकारी होंगे, सक्षम व्यक्ति होंगे, विधि की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से काम होगा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।